नमस्कार, ज़ेर असर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बजट पर लगातार आप देख रहे हैं महा कवरेज हमारी जारी है और हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सहयोगी भी लगातार जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जान रहे हैं कि आखिर बजट को लेकर आम जनता कितनी खुश है, मायूसी कितनी हाथ लगी है, किस किस सेक्टर को बूस्टर डोज लगी है, और यही जानकारी लगातार आप जी राजस्थान पर देख पा रहे हैं। लेकिन ये महा कवरेज लगातार जारी है, उस बीच युवाओं का चूंकि जिक्र बार बार आ रहा है, तो युवाओं से जुड़े एक मसले पर बात कर लेते हैं। क्या रीट लेवल 1 की परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है? ये बड़ा सवाल गहराने लगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या वाकई मुन्ना भाई सक्रिय थे इस परीक्षा में? एक अभ्यर्थी ने 6 आवेदन भरे थे और सभी पर परमिशन लेटर, नाम योग्यता 1, लेकिन फोटो में गड़बड़ी की आशंका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, जोधपुर के एक अभ्यर्थी के 6 आवेदन का एक ही परीक्षा केंद्र। आखिर 6 आवेदन भरने के बाद 5 क्यों नहीं खारिज हुए, ये बड़ा सवाल है। नियम अनुसार केवल अंतिम आवेदन पर आना था परमिशन लेटर, और सभी 6 आवेदन जारी हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ललित मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके। ललित, मसला क्या आखिर ये? बता दें कि रीट को लेकर महासंग्राम अभी जारी है। रीट लेवल 2 में हमने देखा है कि लगातार जो गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पेपर खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। तो वहीं पिछले दिनों एसओजी का यह कहना था कि रीट लेवल 1 में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है, साथ ही न कोई जांच हो रही है। लेकिन जी राजस्थान एक बड़े सवाल ये खड़े करता है कि आखिर रीट लेवल की जो परीक्षा हुई है उसमें कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करने वाले ये जो सबूत हैं, ये हम जी राजस्थान के माध्यम से हमारे दर्शकों तक, साथ ही व्यवस्था तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या मामला था कि एक अभ्यर्थी के ऊपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड था वह इतना मेहरबान था। आप देख सकते हैं इस समय जो सबूत हमारी ओर से इकट्ठे किए गए हैं, ये एक अभ्यर्थी के द्वारा किए गए आवेदन है। आप देख सकते हैं कि उसके द्वारा 7 आवेदन किए गए हैं, यानी कि रीट लेवल 1 में 5-6 आवेदन किए गए हैं, तो वहीं रीट लेवल 2 में 1 आवेदन किया गया है। सबसे बड़ा सवाल मनी, इस जो आवेदन है इसमें हम देख सकते हैं कि जो फोटो है, आप हर फोटो को देख सकते हैं कि ये फोटो में सभी अलग अलग व्यक्ति यानी कि अलग अलग समय की हैं। यानी कि जो सवालिया निशान खड़े होते हैं, जो इन फोटोओं पे सवाल खड़ा करता है वह एक जो रोल नंबर है, आवेदन संख्या है, अगर रोल नंबर की बात की जाए 221149 उसमें आप देख सकते हैं कि ये आवेदन करता, इसकी फोटो आप देख सकते हैं। उसके बाद रीट लेवल 1 में ही जो अगला रोल नंबर है 221149 यानी कि ये वो आवेदन है जिस परीक्षा में ये अभ्यर्थी शामिल हुआ था। और नीचे मेरे सहयोगी भूषण सोनी से कहना चाहूंगा कि नीचे आप इसके मार्क्स देख सकते हैं कि 150 में से 132 अंक हासिल किए हैं। रीट लेवल की जिस परीक्षा में ये शामिल हुआ है उसमें 132 अंक इसने प्राप्त किए हैं, तो वहीं रीट लेवल 2 में ही ये अभ्यर्थी शामिल होता है। फोटो आप देख सकते हैं कि फोटो इस लेवल 1 और लेवल 2 की जो फोटो है वह सेम है। इसके अलावा जो 5 आवेदन हैं उनकी फोटो और इसके साथ ही जो जानकारी है। अब एक सवाल और सबसे बड़ा यहां खड़ा होता है, वो आता है मोबाइल नंबर का। एक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं मनी, हर आवेदन में अलग फोटो है। इसके साथ ही हर आवेदन में आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर डिजिट है वह सारी अलग अलग है। आप यहां देख सकते हैं कि 99, फिर मोबाइल नंबर की पहचान छुपाने के लिए XXX09, 99 XXX29। इसके बाद यहां पर हम आके देखते हैं 99 XXX83, यानी कि कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर जो भरे गए हैं वह गलत भरे गए हैं। इसके साथ ही ये जो आवेदन जिस परीक्षा में ये शामिल हुआ है, अब आपको सबसे बड़ी चीज ये दिखाना चाहेंगे कि इस अभ्यर्थी द्वारा जितने भी आवेदन किए गए हैं उन आवेदन में जब इसने अपने परीक्षा केंद्र मांगे गए तो आप मान नहीं सकते हैं मनी कि पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले अभ्यर्थी द्वारा जो आवेदन किए गए हैं वह पूर्वी राजस्थान में यानी कि अपने गृह जिले से लगभग 600 से 700 किलोमीटर दूरी पर इस व्यक्ति ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही जब इसके प्रवेश पत्र पर हम जाते हैं, जब इसने प्रवेश पत्र जारी किए गए, आप देख सकते हैं
किसी भी भर्ती परीक्षा का यह नियम होता है कि एक व्यक्ति यदि अधिक आवेदन करता है तो उसका अंतिम आवेदन स्वीकार होता है, बाकी के सभी आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ऐसे 35,000 आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसके बाद वो जो आवेदन थे उनको या तो निरस्त कर दिया गया, यदि कोई जानकारी अलग अलग थी तो ऐसे में रोल नंबर समान जारी किए गए। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि सभी के रोल नंबर अलग अलग हैं। रोल नंबर में महज कुछ अंकों का अंतर है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरी जो जानकारी है उसको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, सभी के रोल नंबर अलग हैं। ललित, जो जानकारी आप दे रहे हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है और ये सवाल खड़े करते हैं चिंताओं को बढ़ाने वाला, क्योंकि रीट को लेकर पहले से है जो बवाल मचा हुआ है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें कुछ और जो एक्सक्लूसिव जानकारी आप लेकर आए हैं वो और कुछ सवाल को खड़ा करता है। हमारे साथ उपेन भी जुड़ गए हैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ से, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनका पक्ष भी जान लेते हैं। उपेन, लगातार ये कहा जा रहा था कि रीट में गड़बड़ियां हैं, सीबीआई से जांच होनी चाहिए और परीक्षाओं को रद्द करने की भी बात होनी थी। अभी इस तरह की कई मांगों को रख चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है मामला, अब अलग अलग लेवल में भी इस तरह की चूक सामने आ रही है। और जो हमारे सहयोगी ललित बता रहे हैं, ये चूक देखकर लगता नहीं कि ये कोई तकनीकी चूक है, ऐसा लगता है कि मिलीभगत से इस तरीके से एक ही छात्र को 6 अलग अलग जगहों पर प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल पूरे सिस्टम पर फिर से खड़ा हो रहा है। देखो, जब एग्जाम हुई थी उससे पहले कई मामले संज्ञान में आए थे, तो मेरे सीएमओ में भी शिकायत की थी कि कई व्यक्तियों की तस्वीर अलग थी और डॉक्यूमेंट्स में अलग तस्वीर थी, कई व्यक्तियों ने अलग अलग फोरम पर है, उस समय भी कई समस्याओं को अवगत कराया, लेकिन उस पर कोई निस्तार नहीं हुआ। लेकिन कुल मिलाकर इनकी सीबीआई जांच की मांग